अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाहौर में 3-4 दिन पहले जो एक लड़की के ड्रेस पे लोगों ने वीडियोस बनाई है और वहाँ पे जो एक बहुत बड़ा इशू बना है और वहाँ पे हमारी जो दीनी तालीम है ना उसका भी पता चल गया कि हम लोग कितने दीन के करीब है। जब हम लोगों को इतना ही इल्म नहीं है कि हमारे दीन में हम अरबी ज़बान में कुरान मजीद भी पढ़ते हैं हम लोग, तो हमें यही नहीं पता हमारी मुक़द्दस किताब के जो हरूफ हैं हमें उनकी ही पहचान नहीं है, तो हम तरक्की क्या करेंगे। हमें अपने कुरान मजीद की ही पहचान नहीं है। वहाँ पे जो भी हरूफ लिखे हुए थे अगर लोगों को पहचान होती तो कोई इस तरह का मसला नहीं बनता। उसका मतलब यही हुआ है कि लोगों को अपनी मुक़द्दस किताब के जो हरूफ हैं उनकी पहचान ही नहीं है। हम लोगों ने कभी कुरान मजीद खोल के देखा हो फिर ही हमें पहचान हो हमारे जो मुक़द्दस किताब है उसकी। हम जस्ट ना दुनिया की मोहब्बत में पड़े हुए हैं। हमने पैसा कमाना है, पता नहीं कहाँ लेके जाना है इतना पैसा, पता नहीं हम लोग इतना पैसा किस लिए कमा रहे हैं, जबकि हमें ये भी पता है कि हमने खाली हाथ इस दुनिया से जाना है। फिर भी हम लोग दुनिया कमाने के चक्करों में पड़े हुए हैं। हम लोगों ने ना दीन को कभी समझा है, ना समझने की कोशिश की है, और ना दीन को समझाने वालों ने कभी कोशिश की है कि लोगों को सही और पूरा दीन समझाया जाए। यहाँ पे कोई ना कोई बात पर्दे में ज़रूर रखी जाती है। मैं बारहा अपनी वीडियोज़ में कहता हूँ कि कुरान मजीद पढ़ो, बमा तर्जमा पढ़ो, बमा तफसीर पढ़ो, तुम्हें पता चले कि अल्लाह ताला तुमसे क्या बात कर रहा है। आए दिन हम लोग ये जो ख़त्म नबूवत पे या हम लोग बेहरमती पे, गुस्ताखी पे हम लोग नारेबाजी करते हैं या जलसे जुलूस करते हैं, ये भी एक हद तक कम हो जाएगी। हमें पता हो जाएगा, हमें इल्म हो जाएगा कि हमारा दीन क्या है, हमारा दीन हमें सिखाता क्या है। यहाँ पे कोई भी आता है, कोई भी उठ के कहता है किसने गुस्ताखी की है उसको कत्ल कर देते हैं, उसको जान से मार देते हैं। पहले तो हमें अपने आप को बेहतर करना है ना। जब सबसे ज़्यादा बेहरमती हम आप खुद कर रहे हैं अपने दीन की, हम अपने नबी की बेहरमती हम खुद कर रहे हैं सबसे ज़्यादा। जब हम लोग बंदे के पुत्र बनेंगे ना, जब हम लोग सादिक और अमीन बनने की कोशिश करेंगे, चलो बनना तो दूर की बात, जब कोशिश करना ही शुरू कर देंगे ना तो इंशाल्लाह हमारे मुल्क में इस तरह के वाक़यात कभी नहीं होंगे। वो लाहौर में वाक़या हुआ है, उसके बाद ना सोशल मीडिया पे मैंने देखा है एक ना पूरा तूफान आया हुआ है पोस्टों का। लोग ना मीम्स बना रहे हैं उस पर, उस वाक़े पे भी मीम्स। इतना सीरियस मामला है। अगर मुल्क का होता ना, कोई महंगाई का होता या किसी पे तशद्दुद का होता, वो इतना सीरियस मामला नहीं होना था। ये हमारे दीन की बात है, ये हमारे इस्लाम की बात है। यहाँ पे हमारा मुसलमान होने पे शक हो रहा है कि ये मुसलमान है जिनको अपनी किताब के हरूफ की ही पहचान नहीं है। यार हम लोग काफ़ी लोग कहते हैं कि हमने गज़वा हिंद लड़ना है, हमने मेहंदी की फ़ौज बनना है। हमें अपनी किताब की, मुक़द्दस किताब के हरूफ की पहचान नहीं है तो हम मेहंदी की फ़ौज कैसे बनेंगे, हम कैसे गज़वा हिंद लड़ेंगे। हम खुद को तो पहचान लें पहले कि हम मुसलमान होता क्या है। हमें इस बात का ही नहीं इल्म कि मुसलमान कहते हैं किसका मुसलमान होता क्या है। हमें पता है सिर्फ जी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान का मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह, और ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब वो हमें नहीं पता। माजरत, यहाँ पे आके हम लोग फंस जाते हैं। यहाँ पे आके मुसलमान पे सवालिया निशान लग जाता है और मुसलमान की ज़ात पे शक होता है कि ये मुसलमान है जिन्होंने नबी के कलमा पढ़ा हुआ है। और हमारे नबी ने तो बता दिया, हमारे अल्लाह ने बता दिया कि ये कुरान मुकम्मल है तुम्हारे लिए, इससे सीखो, इस कुरान मजीद से सीखो। लेकिन हम लोग ना सिर्फ पहचान ही नहीं, हमें लोग बस जी कुछ भी लिखा हो वो जी कुरानी आयत लिखी हुई है। वो लोग अब मीम्स बना रहे हैं कि जी वो शैम्पू की बोतल पे अरबी में कुछ लिखा हुआ है, उसको वॉशरूम में रखना जायज़ है कि नहीं है। वो जी सऊदीया का रिहाल है, उसको शलवार वाली जेब में डालना जायज़ है कि नहीं है, उस पर अरबी लिखी हुई है। लोग इस तरह के मीम्स बना रहे हैं। डूब मरो तुम लोग ना सीरियस लेने की बजाय ना इस तरह की बात को उल्टा उसकी मीम्स बना रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। मैं जैसा कि पहले कह चुका हूँ, अगर कोई हमारा मुल्की हालात का मामला होता है ना तो वो इतना सीरियस नहीं था। ये हमारे दीन का मामला आ गया है। यार हम लोग आखिरत में अपने रब को क्या जवाब देंगे, अपने नबी के सामने किस तरह पेश होंगे। मेरे नबी ने तो हमें बताया, हमें सिखाया था, हमें बताया था कि ये किताब तुम्हारे लिए काफ़ी है, अल्लाह की किताब है, इससे सीखो और इसकी बातों को सुन के समझ के अपनी ज़िंदगी पे लागू करें। नबी अलैहिस्सलाम की हदीस को सुनो, उन हदीस को पढ़ के अपनी ज़िंदगी पे लागू करें। लेकिन हम लोग जज्बाती होते हैं हर जगह पे। किसी एक बंदे ने कोई गलत बात कर दी है ना, किसी बंदे ने कोई, बेशक वो ज़हनी तौर पे बीमार है, उस बंदे ने अगर कोई बात कर दी है ना तो हम एकदम से जुनूनी हो जाते हैं। हाँ जी इसी तरह होगा। हमने बात की तहकीक नहीं करनी, बात की जड़ में नहीं जाना, उस बात की जड़ को नहीं पकड़ना कि बात शुरू कहाँ से हुई है, आया कि बात ऐसे ही है जैसे ये बंदा बयान कर रहा है। हम लोगों ने डायरेक्ट नारेबाजी, खत्म नबूवत जिंदाबाजी, मुस्ताक रसूल की है कि सजा, सर तन से जुदा। तो यार तुम लोग तुम्हारे अंदर कोई शऊर नहीं है, तुम लोगों ने कुरान मजीद नहीं पढ़ा। अरबी में हम लोग बढ़ जाते हैं
पूरा कुरान मजीद पढ़ जाते हैं। हाँ जी मैंने जितने इतने कुरान मजीद पढ़े हैं। यार इतने कुरान मजीद पढ़ेगा तुम्हारा फ़ायदा क्या जब तुम लोगों ने दीन को सीखा ही नहीं, कुरान मजीद को समझा ही नहीं। नमाज अल्लाह ताला ने फरमाया कि नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। हमारी नमाज कितनी अच्छी है, हम लोग इधर नमाज पढ़ के मस्जिद से कदम बाहर रखते हैं और बाहर आके बैठते ही दुकान पे झूठ बोलना फिर शुरू कर देते हैं। फिर हम लोग फाहिश वीडियोस देखना शुरू कर देते हैं, फिर हम लोग फाहिश पोस्टें करना शुरू कर देते हैं। ये तुम लोगों ने नमाज से सीखा है। नमाज तो रोकती है बेहयाई और बुरे कामों से। तो फिर यहाँ पे शक होता है ना, या तो हमारी नमाज नहीं ठीक, या फिर अल्लाह ताला ने नाउज़ बिल्लाह गलत फरमाया है। अल्लाह ताला ने गलत नहीं फरमाया, तुम्हारी नमाज नहीं ठीक, अपनी नमाज को बेहतर करो। जो तुम्हारी नमाज तुम्हें दुनिया में गुनाह से नहीं बचा रही, वो आखिरत में तुम्हें क्या बचाएगी। हम लोगों की सोच का तस्वुर देख लें कि एक छोटी सी बात को हमने कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया सिर्फ एक बंदे की वजह से। वो एक बंदे ने देख लिया होगा कि जी ये तो लिबास पे कुरानी अरबी ज़बान में लिखा हुआ है, जी हमारी कुरानी आयात है। तो यार बात को तो समझ लो कम से कम पूरी। वहाँ पे कोई किसी की बात नहीं सुन रहा, वहाँ पे सारे लोग नारेबाजी पे शुरू हुए हैं। वहाँ पे आवाज़ें आ रही हैं कि लड़की को गोली मार देंगे। ये सिखाया तुम्हारे नबी ने तुम्हें? हमारे नबी ने तो हमें सिखाया था कि सब्र से काम लेना है और हौसले से काम लेना है और अपनी अक्ल को जो शऊर अल्लाह ताला ने दिया है इसको इस्तेमाल करना है। लेकिन हम लोग इस अक्ल को, इस शऊर को सिर्फ लोगों को धोखा देने में और झूठ बोलने में इस्तेमाल करते हैं और चालाकियां दिखाने में इस्तेमाल करते हैं इस अक्ल और शऊर को। अच्छे काम के लिए हमने इस अक्ल को और शऊर को इस्तेमाल नहीं करना। जब तक मुसलमान, ख़ास तौर पे पाकिस्तानी, दीन इस्लाम से दूर है ना, तब तक हमारा मुल्क भी तरक्की नहीं करेगा, हमारे हालात भी नहीं बदलेंगे। दीन मुकम्मल है, कुरान मजीद और नबी अलैहिस्सलाम की बताई हुई बातें, दीन मुकम्मल है। वहाँ से सीखना है जो भी सीखना है। अगर उनसे दूर रहोगे तो तुम्हारे हालात भी मुश्किल रहेंगे, तुम्हारे मुल्क के हालात भी ख़राब रहेंगे, तुम्हारी ज़िंदगी में परेशानियाँ भी रहेंगी जब तक तुम लोग दीन को नहीं समझते। आज देखें इंटरनेशनल मीडिया हमारा मजाक उड़ा रहा है। वो हमें इस तरह लिख रहा है कि ये अपने लोगों के सगे नहीं है। तो वहाँ पे बाहर के मुल्क, बाहर से जाके हम लोग वहाँ पे कैसे महफूज रह सकते हैं? ये तो अपने लोगों को मार रहे हैं। खुदा अगर कहीं भी कोई भी मसला आ जाता है ना, पेश आ जाता है, इस तरह का कोई भी मसला पेश आ जाता है तो उसकी तहकीक करें, उसको मसले को पूरी तरह समझें, फिर उसके बाद एक्शन लें। और फिर भी आपको डायरेक्ट एक्शन लेने की कोई आपको इसकी इजाज़त नहीं है कि आप डायरेक्ट एक्शन लेके किसी को मारें। इसके लिए अदारे मौजूद है, कानून मौजूद है, उस कानून के तहत उनको सजा दिलवाएं। आपको कोई, ये दीन इस्लाम भी कहता है कि तुम लोग किसी भी रियासत के कानून को हाथ में नहीं ले सकते। किसी एक बेगुनाह को तुम लोगों ने मार दिया तो इस तरह है कि पूरी इंसानियत का तुमने कत्ल कर दिया। रोज़े क़यामत क्या मुंह दिखाओगे अपने रब को जाके? खुदारा अपने आप को दीन इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने पर कायल करें, अपनी अक्ल को इस्तेमाल करें जो अल्लाह ने शऊर दिया है ना, इसको इसी तरह लेके मर ना जाना, इसको इस्तेमाल करो, इसको अल्लाह के रास्ते में खर्च करो इस शऊर को। अगर आपको शऊर आ गया है ना, आपने कुरान मजीद को पढ़ा है ना, समझा है, तो उसको लोगों में फैलाओ, लोगों की इस्लाह करो, अपने हद तक ना महदूद रखो और सीने में लेके मर जाओ। खुदारा अगर आपके पास कोई अच्छी बात आती है, आपके इलाके में, मोहल्ले में, शहर में कोई भी गलत बात आपको इल्म होती है, आप सच के साथ खड़े हो। बस जान जाती है तो जाए, सच का साथ नहीं छोड़ना। एक बंदा आवाज उठाता है ना सच के साथ खड़ा होता है ना एक बंदा, तो सच हमेशा ऊंचा रहता है और सच कभी भी नहीं दबता। झूठ जो है ना वो खत्म हो जाता है एक न एक दिन, आके लोग बुला देते हैं, लेकिन सच एक दिन जरूर सामने आता है और सच एक दिन जरूर सुरखरू होता है। आपने सच का साथ देना है, बेशक पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए, लेकिन आपने सच का साथ देना है, हक का साथ देना है। जहाँ पे कोई गलत बात होती है वहाँ पे आपने उस गलत को दबाना है। हमेशा हक का साथ देंगे, इंशाल्लाह आपकी इज्जत भी बढ़ेगी, लोग आपका एहतराम भी करेंगे, लोग आपसे इल्म भी हासिल करेंगे। अल्लाह ताला की मखलूक के नज़दीक हो जाए, अल्लाह ताला की मखलूक में मोहब्बत बांटें, नफरत ना फैलाएं। नफरत हम लोगों ने पहले ही बहुत फैला दी है। यार हमारे मुल्क के हालात नहीं देख रहे तुम लोग? आए दिन यहाँ पे बच्चियों के साथ ज़्यादतियाँ हो रही है, आए दिन यहाँ पे चोरियाँ डकैतियाँ हो रही है, आए दिन कत्ल हो रहे हैं। इसके बावजूद भी हमें और मसाइल की ज़रूरत है। कोई पहले जो मसाइल हैं हमारे उनको तो हल कर लें, उसके बाद कोई नए मसाइल खड़े करेंगे। जस्ट हमारे अंदर शऊर की कमी है। शऊर आ जाएगा, माशरा इंशाल्लाह बेहतर सीमत में जाना शुरू हो जाएगा। हम लोग ब्लेम करते हैं ना कि हमारे मुल्क के हुक्मरान नहीं ठीक, हुक्मरान ठीक हैं, हम लोग खुद गलत हैं। हम लोग उनसे काम करवाना नहीं जानते कि किस तरह काम करवाना है। मेरे भाई जब हमारे अंदर शऊर ही नहीं है, हमें यही नहीं पता, हमारी पहचान नहीं है कि हमने क्या करवाना है, तो फिर वो कैसे सीधे होकर हुक्मरान मुल्क को चलाएंगे। जब हम बाशऊर हो जाएंगे, हमारे अंदर अकल आ जाएगी, वो भी सीधे हो जाएंगे, मुल्क के हालात भी सीधे हो जाएंगे। और सबसे ज़रूरी चीज़, अपने आप को दीनी तौर पे मजबूत करें। कुरान मजीद को खुद पढ़ें तर्जमे के तफसीर के साथ,
آپ پہ سارے پردے ہٹ جائیں گے، آپ کے اوپر وہ راز کھلیں گے جو لوگوں نے آپ کو پردے میں رکھا ہوا تھا نا، وہ سارے راز آپ کے سامنے کھل جائیں گے۔ آپ جان جائیں گے کہ دین کیا تھا، لوگ ہمیں کیا پڑھاتے رہے ہیں۔ خود پڑھیں، آپ نہیں پڑھیں نا تو کائنڈلی اپنی اولاد کو لازمی قرآن مجید کی تعلیم دلوائیں، تو قرآن مجید ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ پڑھے۔ یار عربی کے ساتھ پڑھ لینا جسٹ ثواب کا ہمیں ثواب مل جاتا ہے ہمیں۔ اصل بات ہے قرآن مجید کو سمجھنا کہ قرآن مجید ہمیں کیا کہتا ہے، اور پھر ان باتوں کو اپنی زندگی پہ لاگو کرنا، اللہ کے قانون کو اپنی زندگی میں شامل کرنا، تب جا کے ہم اچھے اور نیک مسلمان بنیں گے، اچھا معاشرہ بنیں گے۔ نہ بہت زیادہ خیال رکھیں، کسی بھی ناخوشگوار واقعے کا حصہ نہ بنے، کسی بھی غلط بندے کا ساتھ نہ دیں۔ جہاں پہ آپ کو پتہ لگے نا کہ ظلم ہو رہا ہے، اس ظالم کے خلاف آواز اٹھائیں اور لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ لوگ جذباتی ہیں، جذبات میں آ جاتے ہیں۔ ہم لوگ اپنے نبی کی عزت کے خلاف، اپنے اللہ کی عزت کے خلاف، اپنے قرآن مجید پاک مقدس کتاب کے خلاف تو ایک لفظ بھی نہیں سنتے، لیکن ہم لوگ دودھ میں ملاوٹ کر لیتے ہیں۔ ہم لوگ رمضان میں چیزوں کے ریٹ دگنے کر کے حرام پیسہ کما سکتے ہیں۔ ہم لوگ دوسروں کی بہن بیٹیوں کو غلط نگاہ سے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ پتہ نہیں یہ آپ لوگ نہیں پڑھتے کہ دین نے ان چیزوں سے بھی منع کیا ہے۔ اس طرف نہیں، جس چیز میں ہمارا نقصان ہے نا اس طرف نہیں جاتے۔ جو چیز ہمیں آسان لگتی ہے نا، اور جس چیز میں ہمیں لگتا ہے کہ ہاں جی اس کے خلاف آواز اٹھاؤں گا تو لوگ میری عزت کریں گے، اس کی طرف ہم بھاگ کے جاتے ہیں۔ دین مکمل آپ لوگ پڑھیں گے تب لوگ آپ کی زندگی مکمل دین اسلام کے مطابق ہوگی۔ جسٹ موٹی موٹی باتیں پکڑ کے خود کو مسلمان کہنا، یہ جسٹ مسلمان نہیں بنتا بندہ۔ وہ بھی آپ نیکی آپ کے منہ پہ مار دی جائیں گی کہ تم لوگ، جو تمہارے نقصان کی بات تھی وہ تم لوگ اپنی زندگی میں شامل نہیں کرتے تھے، لیکن جو آسانی تھی، جس میں آسانی تھی اور تمہاری عزت بنتی تھی، وہ تم لوگ بھاگ کے پکڑ لیتے تھے اس دین کی بات کو۔ خدا را قرآن مجید کو بما ترجمہ پڑھیں، بما تفسیر پڑھیں، اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی باتوں کو اپنی زندگی میں لاگو کریں، نبی علیہ السلام کی بتائی ہوئی باتوں کو اپنی زندگی میں شامل کریں، تب جا کے ایک آپ مکمل انسان، مکمل مسلمان اور اچھے مومن بن سکتے ہیں۔ نہ بہت زیادہ خیال رکھیں، اپنے لوگوں کی اصلاح کریں۔ جزاک اللہ خیر، فی امان اللہ۔